Hi and hello and welcome to my YouTube channel and आज I would say 3 beliefs जिसको when you just kick out या फिर recognize भी कर लेते हो ना कि ये beliefs हैं और इसकी वजह से मेरे को इतना प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में unknowingly knowingly your half of the life would be sorted। मेरे को लगता है हर यंगस्टर को they should just get some material and fix themselves अगर ये प्रॉब्लम है। नंबर वन इज अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फेम इज ईवल, बहुत लोगों को लगता है जो भी लोग फेमस होना चाहते हैं वो बहुत वॉनाबी हैं, जानबूझ के बहुत दिखाते हैं अपने आप को। इवन व्हेन आई वाज इन फिल्मिंग यूट्यूब वीडियोस आई हैव अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन फेम को लेके। putting yourself up in front of the camera, talking, even dressing or showing how beautiful you can look or whatsoever, I had that thing कि मुझे लगता था थोड़ा अजीब टाइप। बट नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट, फेम इज जस्ट अ कैटलिस्ट टू हु यू कैन बी। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत क्रिएटिव हो, बट आपका एक बिलीफ है कि मैं तो कुछ नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मेरा एक पर्सनालिटी सेट है इस सोसाइटी में, या मैं तो कुछ नहीं दिखाऊंगी कि आई डोंट show up much, you know not showing up is being appreciated in your life, that's why you are not showing up. But once you understand that fame is just a tool, but who you are remains the same, and fame will not change you, it would just make you a better person। अगर आप इस belief पे run करेंगे then it's guaranteed 100% of your life would flip for a better। ऑल्सो फेम इविल नहीं है। फेम वाना बी लोग, सबका अपना अपना मोटिव है। तो यू वुड डिसाइड वॉट योर मोटिव इज एंड इट वुड स्पीक। पीपल कैन रीड एनर्जीज, एवरीबडी कैन रीड एनर्जीज, इट्स जस्ट समटाइम्स यू कैन सी इट वेरी क्लियरली एंड समटाइम्स इट टेक्स टाइम। सो गेट रीड ऑफ दिस बिलीव कि फेम इविल है या फेम वाना भी बनाता है। सेकेंड इज मनी इज इविल। मनी, पैसा आएगा तो मैं चेंज हो जाऊंगा, पैसा आएगा तो मैं पहले जैसी नहीं रहूंगी। ऑब्वियसली आप नहीं रहेंगे। आपके पास पैसा आएगा, आपकी लाइफ में, हमारी या हमारी लाइफ में कुछ भी आएगा या जाएगा, वी वुड चेंज। दैट्स हाउ इट इज। सो पैसा आएगा या तो आप चेंज होंगे, आप के आसपास वाले लोग चेंज होंगे। देर आर सो मेनी plethora ऑफ लाइक एग्जाम्पल्स एंड वर्क बुक्स ऑन इंटरनेट, एंड देर आर सो मेनी कोचेज ऑल्सो आउट देयर जो सिखाते हैं कि इस मनी के ब्लॉक्स क्या क्या हैं आपके रिलेटेड। यू वुड बी स्टन्ड कि इतने सारे आपको ब्लॉक्स है। इसलिए कभी कभार हम अपनी फुल पोटेंशियल पे अर्न नहीं कर पाते बिकॉज वी आर होल्डिंग आर सेल्स बैक, नो बडी एल्स। हमें कुछ भ्रम हैं या फिर कुछ कहूँ बिलीव्स हैं, कोर बिलीव्स विच वुड नॉट गो अवे अनटिलनेस वी वोंट सिट विद देम। कि ये जो है, मेरे को मनी ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत आएगा तो मैं चेंज हो जाऊंगी, या मनी मेरे पास ज़्यादा आ जाएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, यू कैन वोंट बी एबल टू हैंडल इट। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट सेल्फ, एंड इसका एक ही वे है, एंड दैट इज टू do solve something about yourself, write some questions why you think you are not earning the amount you wish to earn and stuff like that, and answer it, or take help from internet coaches, they do help in money, they're free workbooks। पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। डू इट, आई थिंक हाफ ऑफ द यंगस्टर्स लाइफ वुड बी सॉर्टेड एंड वुड बी वेरी क्लियर। थर्ड इज दैट इज यू हैव टू बी लव्ड बाय एवरीवन और यू वुड बी हेटेड बाय एवरीवन। हम दो पैरामीटर्स पे अपनी लाइफ को चला रहे हैं, तो हमें सभी प्यार करे या हमसे, मैं करूँगा नहीं तो मुझसे सब नफरत करेंगे। बोथ ऑफ द एंड्स आर रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। ना ही आपसे कोई फुली प्यार कर सकता है हमेशा ही, और ना ही फुली नफरत, बिकॉज इट्स ऑलवेज इन द मिडल। ठीक है। और नोइंगली अननोइंगली यू विल गेट योर पीपल, योर ट्राइब, जो आपको पसंद करेंगे, हु वुड बी लाइक माइंडेड। एंड ये भी हो सकता है कि वो लोग आपके कुछ बिलीफ से एग्री करे, कुछ बिलीफ से डिसएग्री करे। तो कभी भी any young people or anybody, even if you're not young, you don't think you are young, because मेरे को लगता है being young just is in head to an extent apart from like the physical things। so you need to think about कि जो भी लोग हो आप बोलोगे ना, थोड़ा सा डिफर करेगा ही। नो बडी वुड वूली लाइक यू एंड नो बडी वुड वूली डिसलाइक यू। हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं थ्रू आउट द लाइफ, एंड वी हैव लाइक्ड एंड स्टार्टेड डिसलाइकिंग देम, देन अगेन लाइकिंग, देन वी हैव changed our mindsets about them। so it would always change। so get out of this belief that everybody has to like me, then you let yourself be free, then you flow like a bird। I am learning it whatsoever। मैं यहाँ पे आके बोलती हूँ जो भी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तो सब सॉर्ट कर लिया and I'm very cool about it। it's just I'm also working on it and I'm just learner, you say, or an individual who wishes to share what I'm doing, and जो सुनने के लिए आ जाता है, मतलब good। so I think ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें कि सब हमें पसंद करेंगे। इट्स ओके टू बी मिसअंडरस्टूड, गेट इट इन योर हेड, एंड इट्स ओके टू बी अंडरस्टूड। सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम कि लोग मुझे समझ रहे हैं, सो लेट इट बी, let that happen, good things also happen। and even if people are misunderstanding you, that means fine, you can find something good in that too, and if not, ignore। that's what I wanted to say। and also one more point, some people think मैं इतनी अच्छी हूँ, मेरा एक ट्रैक है, ग्राफ है ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग,
आप लड़का लड़की डजंट मैटर, तो मेरे को उसी ट्रैजेक्टरी पे चलना है, वरना लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? सी व्हाट्सएवर यू आर टुडे, logical, little logical, practical, by heart person, whatsoever, it has to change, otherwise you are not doing anything good for yourself and other people, believe me. Because people like to suck on those energies when you are just, one way. They know who you are, you become too predictable. It's not you now on purpose would be a heartless person, it's just if you feel like you cannot be good in this situation, in the sense you cannot just overshare yourself, be it for everyone, you can just step back and relax and let life be. And I wish this video reaches everybody who is young and want to get a step ahead in their life. Thank you.